हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन यानी हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। जो हमारा हेलो एल्केन होता है वो बहुत सारे रासायनिक गुण दिखाता है। तो इन्हीं रासायनिक गुणों के बारे में आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हेलो एल्केन जो अभिक्रिया कराता है उस अभिक्रिया का नाम है रिएक्शन विथ एक्वास NaOH एंड KOH। इस रिएक्शंस में क्या होता है कि जब हेलो एल्केन जलीय NaOH या KOH के साथ अभिक्रिया करता है तो वो एक रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई हेलो एल्केन है और उसकी अभिक्रिया हम लोग NaOH या KOH के साथ कराते हैं तो हेलो एल्केन का जो हेलोजन परमाणु है उसका प्रतिस्थापन होता है हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा। हाइड्रोक्सिल समूह यानी OH समूह के द्वारा, और OH जो है उसका स्थान ग्रहण कर लेता है और जो हेलोजन परमाणु है वो विद्युत धनात्मक तत्व सोडियम या पोटेशियम के साथ मिलकर यौगिक का निर्माण करता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके नियमों के बारे में पढ़ते हैं कि जब हमारा कोई हेलो एल्केन है और हेलो एल्केन की अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं जलीय NaOH के साथ, जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया जलीय NaOH के साथ कराते हैं तो ये जो हाइड्रोक्सिल समूह है वो हेलोजन परमाणु को विस्थापित करता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, यानी एल्काइल समूह के साथ हमारा जुड़ जाता है OH, और ये जो सोडियम परमाणु है वो हेलोजन परमाणु के साथ मिलकर यौगिक का निर्माण करता है। तो हमने नियम क्या सीखा कि जब हमारा हेलो एल्केन होता है और उसकी अभिक्रिया हम लोग NaOH के साथ कराते हैं तो हेलो एल्केन की अभिक्रिया NaOH के साथ कराने पर हमें प्राप्त हो रहा है अल्कोहल। क्या प्राप्त हो रहा है? अल्कोहल। तो चलिए पहला एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा CH3Cl प्लस KOH एक्वास। जब हम लोग हेलो एल्केन की अभिक्रिया KOH के साथ करा रहे हैं तो पोटेशियम क्या करेगा, हेलोजन परमाणु के साथ मिलकर यौगिक का निर्माण करेगा, क्योंकि OH जो है वो Cl को वहां से विस्थापित कर देगा। तो यौगिक बनेगा हमारा CH3OH प्लस KCl। हमारे पास क्या था? क्लोरोमीथेन। अब क्लोरोमीथेन से हम लोगों ने अभिक्रिया के दौरान क्या बनाया? हम लोगों ने बनाया मीथेनॉल। तो हम लोगों ने देखा कि जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ करा रहे हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है अल्कोहल। दूसरा रिएक्शन है हमारा CH3CH2Cl। हमारे पास क्लोरोइथेन है, क्लोरोइथेन, और क्लोरोइथेन की हम लोग अभिक्रिया करा रहे हैं NaOH के साथ, और ये NaOH किस अवस्था में है? जलीय अवस्था में है। तो क्या होगा? हाइड्रोक्सिल समूह Cl को विस्थापित करेगा और Cl सोडियम परमाणु के साथ मिलकर यौगिक बनाएगा NaCl, और OH समूह जो है वो हमारा कार्बन परमाणु के साथ जुड़ जाएगा और यौगिक का निर्माण करेगा 2 कार्बन के अल्कोहल का। हमें अभिक्रिया में क्या प्राप्त हो रहा है? 2 कार्बन का अल्कोहल। नामकरण कैसे करते हैं हम लोग? 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन यानी इथेन, इथेन के साथ क्या है? ऑल, तो इथेनॉल। तो हम लोगों ने देखा कि जब भी हमें हेलो एल्केन से अल्कोहल बनाना होता है, एक्चुअली ये जो रिएक्शंस है वो कन्वर्शन में बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। क्या होता है कि जब भी हमें हेलो एल्केन से अल्कोहल प्राप्त करना होता है हम लोग इस अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं। अभिक्रिया कौन सी है? कि जब हम लोग किसी हेलो एल्केन की अभिक्रिया जलीय NaOH या KOH के साथ कराते हैं
तो हाइड्रोक्सिल परमाणु हेलोजन परमाणु का स्थान को प्रतिस्थापित करता है और OH उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, हमें प्राप्त होता है अल्कोहल, और जो यौगिक बनता है वो है NaX, जो हम लोगों ने 2 एग्जांपल्स के रूप में देखा। तो ये था हमारा हेलो एल्केन का पहला रासायनिक गुण। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा रिएक्शन नंबर 2, विलियमसन्स सिंथेसिस। नेमिंग रिएक्शन है तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। विलियन सिंथेसिस जो रिएक्शन है वो ईथर बनाने में उपयोग किया जाता है। रिएक्शन का नियम क्या है कि जब भी हमारे पास कोई हेलो एल्केन हो, जब भी हमारे पास कोई हेलो एल्केन हो और उसकी अभिक्रिया हम लोग करा दें सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, किसके साथ करा दें? सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। तो जब हम लोग हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है ईथर। हमें क्या प्राप्त होता है? ईथर। और सोडियम परमाणु जो है वो हेलोजन परमाणु के साथ मिलकर यौगिक का निर्माण करता है। तो चलिए देखते हैं इस अभिक्रिया को। पहला रिएक्शन है हमारा CH3Cl प्लस CH3CH2ONa। यहां पर जो अभिक्रिया हो रही है वो हेलो एल्केन की अभिक्रिया हो रही है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। एल्काइल में हमारा एक ऑक्सीजन परमाणु है और सोडियम परमाणु है, तो ये हो गया हमारा सोडियम एल्कोक्साइड। ओके, तो ये हमारा हेलो एल्केन, ये हमारा सोडियम एल्कोक्साइड। जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, जो हेलोजन परमाणु है वो अपना बॉन्ड तोड़ेगा और अपना बॉन्ड तोड़ेगा और यहाँ जो ऑक्सीजन और सोडियम परमाणु के बीच बॉन्ड है ये बॉन्ड भी टूटेगा। तो हेलोजन परमाणु जो है वो सोडियम परमाणु के साथ मिलकर यौगिक बनाएगा NaCl, और हमारा जो ये ऑक्सीजन परमाणु है वो कार्बन परमाणु के साथ आकर जुड़ जाएगा CH3CH2O CH3। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? हमें प्राप्त हो रहा है ईथर। ओके, अब ध्यान दीजिए इस ईथर का नाम क्या होता है। एक तरफ है यहाँ पर मिथाइल और एक तरफ है इथाइल, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इथाइल मिथाइल ईथर। तो जब हमें ईथर बनाना होगा तो हम लोग विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शंस का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार हमारा अगला एग्जांपल है CH3CH2Br प्लस CH3ONa। इस बार हमारा एक कार्बन वाला एल्कोक्साइड है। एक कार्बन वाला ऑक्साइड एल्कोक्साइड है तो सोडियम परमाणु जो है वो हेलोजन परमाणु के साथ मिलकर यौगिक बनाएगा, क्योंकि इनके जो बॉन्ड ब्रेक होंगे तो आपस में एक विद्युत धनात्मक तत्व और एक विद्युत ऋणात्मक तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण कर रहा है, और ऑक्सीजन परमाणु के साथ कार्बन परमाणु आकर हमारा जुड़ेगा। अभिक्रिया होती किस प्रकार है? तो कुछ इस प्रकार, ये मिलकर अपना यौगिक का निर्माण कर रहा है। ठीक उसी प्रकार यहां भी होगा CH3CH2O यहां भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है? एक ऑक्सीजन परमाणु की तरफ एक कार्बन, एक ऑक्सीजन परमाणु की तरफ दो कार्बन। नाम क्या हो जाएगा हमारा? इथाइल मिथाइल ईथर। तो हम लोगों ने देखा विलियन सिंथेसिस रिएक्शंस में कि जब हम लोग हेलो एल्केन की अभिक्रिया करा रहे हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, नियम क्या है हमारा? हेलो एल्केन की अभिक्रिया जब हम लोग सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करा रहे हैं तो अभिक्रिया के दौरान हमें प्राप्त होता है ईथर। तो इस रिएक्शंस का यूज किया जाता है जब हमें हेलो एल्केन से ईथर बनाना होगा।
अगला रिएक्शन है हमारा रिएक्शन नंबर 3, रिएक्शन विथ KCN। जब हम लोग हेलो एल्केन की अभिक्रिया KCN के साथ कराते हैं, तो जब हम लोग हेलो एल्केन की अभिक्रिया KCN के साथ कराएंगे, और KCN कैसी होनी चाहिए, एल्कोहलिक। जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया एल्कोहलिक KCN के साथ कराई जाती है, तो CN जो है वो हेलोजन परमाणु का स्थान प्रतिस्थापित करता है, और हेलोजन परमाणु का स्थान प्रतिस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो एल्काइल समूह के साथ जुड़ जाता है हमारा साइनो ग्रुप, और ये जो पोटेशियम है वो हेलोजन परमाणु के साथ मिलकर यौगिक का निर्माण करता है KX। तो चलिए रिएक्शंस को देखते हैं। हमारा पहला नंबर एग्जांपल है CH3Br, जिसकी अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं एल्कोहलिक KCN के साथ। जब एल्कोहलिक KCN के साथ कराएंगे तो अभिक्रिया में क्या होगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा। कौन करेगा, साइनाइड करेगा। तो ये जो CN है वो Br को प्रतिस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। तो CH3 के साथ हमारा जुड़ गया CN, और ये जो K है वो Br के साथ मिलकर यौगिक बनाएगा KBr। तो इसका हम लोग अगर नामकरण करें तो हो जाएगा हमारा ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, और इसका नाम हो गया हमारा मिथाइल साइनाइड। तो हम लोगों ने देखा कि हेलो एल्केन की अभिक्रिया एल्कोहलिक KCN के साथ कराने पर हमें प्राप्त हो रहा है मिथाइल साइनाइड। इसी प्रकार एग्जांपल नंबर 2, CH3Br प्लस CH3Cl प्लस KCN। अगर हम लोग Br के जगह Cl को लेते हैं, Br हाइड्रोजन परमाणु के जगह Cl को लेते हैं, तो भी हमारा पोटेशियम परमाणु जो है वो Cl के साथ मिलकर यौगिक बनाएगा, और CN जो है वो Cl का स्थान ग्रहण कर लेगा। क्योंकि ये जो अभिक्रियाएं हो रही है वो कौन सी अभिक्रिया हो रही है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो रिएक्शन नंबर 3 हमारा हम लोगों ने पढ़ा कि जब हम लोग एल्कोहलिक KCN के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किसकी अभिक्रिया कराते हैं, हेलो एल्केन की। हेलो एल्केन की अभिक्रिया एल्कोहलिक KCN के साथ कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है साइनाइड। तो जब भी हमें कन्वर्जन में या फिर रिएक्शंस में साइनाइड प्राप्त करना होगा, हम लोग इस अभिक्रिया का उपयोग करेंगे। अगला नंबर रिएक्शन है हमारा, जिस रिएक्शन से हमें आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं। तो रिएक्शन नंबर 4 है रिएक्शन विथ AgCN यानी सिल्वर साइनाइड। जब हम लोग पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो साइनाइड प्राप्त होता है, और जब सिल्वर साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। अभिक्रिया में चेंज क्या होता है कि हमारा अगर रहा हेलो एल्केन और हमने उसकी अभिक्रिया करा दी AgCN के साथ, तो जब हम लोग हेलो एल्केन की अभिक्रिया AgCN के साथ कराते हैं तो ये जो CN है वो हेलोजन परमाणु का स्थान परिवर्तित करता है, इसको प्रतिस्थापित करता है, और Ag के साथ मिलकर ये यौगिक बनाता है। लेकिन यहाँ पर जो साइनो ग्रुप जुड़ता है तो यहाँ पर एल्काइल समूह के साथ नाइट्रोजन परमाणु जुड़ता है, और नाइट्रोजन परमाणु के साथ जुड़ता है कार्बन परमाणु। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, आइसोसाइनाइड। जिस यौगिक में नाइट्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु से पहले आकर हेलोजन एल्काइल समूह के साथ जुड़ता है, वहां हमें प्राप्त होता है आइसोसाइनाइड, और यहाँ हमारे पास क्या है, हेलो एल्केन। तो हम लोग पहला नंबर रिएक्शंस को देखते हैं। पहला नंबर रिएक्शन है हमारा CH3Br। हम लोगों ने एक हेलो एल्केन लिया और इसकी अभिक्रिया कराई AgCN के साथ। जैसे ही हेलो एल्केन की अभिक्रिया AgCN के साथ कराएंगे,
तो Ag होने के कारण क्या होता है, नाइट्रोजन परमाणु पहले कार्बन परमाणु के साथ बॉन्ड बनाता है और नाइट्रोजन परमाणु के साथ जुड़ता है कार्बन परमाणु, और Ag जो है वो Br के साथ मिलकर यौगिक का निर्माण करेगा AgBr। हमें यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है, एक कार्बन का आइसोसाइनाइड जिसे कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। रिएक्शन नंबर 2, अगर हम लोग हेलोजन परमाणु में चेंज करते हैं CH3CH2Br प्लस AgCN, जैसे ही हम लोग रिएक्शंस को देखते हैं तो Ag जो है वो Br के साथ मिलकर यौगिक का निर्माण करेगा AgBr, और हमारा जो साइनो ग्रुप है वो आकर जुड़ेगा, लेकिन नाइट्रोजन परमाणु पहले जुड़ेगा क्योंकि अभिक्रिया में हम लोग क्या ले रहे हैं, AgCN सिल्वर साइनाइड। सिल्वर साइनाइड होने के कारण क्या होता है कि हमारा आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, क्योंकि सिल्वर जो है वो रिएक्शंस को इस प्रकार क्रिया कराने में मदद करता है कि नाइट्रोजन परमाणु जो है वो कार्बन परमाणु के साथ उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। ये नाइट्रोजन और कार्बन जुड़ते कैसे हैं, तो नाइट्रोजन और कार्बन, नाइट्रोजन इधर से एक बॉन्ड बनाता है और इधर से कार्बन जो है वो उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। तो हम लोगों ने आज जिन 4 रिएक्शनों को देखा, इन चारों रिएक्शनों से आज हम लोग रिएक्शंस का कन्वर्जन बनाने वाले हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए। जिन रिएक्शनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा उनसे जुड़े हुए जो एग्जाम्स में कन्वर्जन आते हैं उन्हें आज हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे। इसके लिए हमें पहले की क्लासों को याद रखना आवश्यक है। जो हम लोगों ने पहले की क्लासों में पढ़ा है उन रिएक्शनों का भी आज हम लोग उपयोग करने वाले हैं। तो कन्वर्जन नंबर 1 पहला हमारा रहने वाला है मीथेन टू मिथाइल साइनाइड। पहला रिएक्शन हम लोग बनाने वाले हैं मीथेन टू मिथाइल साइनाइड। सबसे पहले इनके स्ट्रक्चरों के बारे में ध्यान से देखते हैं। मीथेन जिसे हम लोग कहते हैं CH4 और मिथाइल साइनाइड जिसे कहा जाता है CH3CN। तो हम लोग आज बनाने वाले हैं मीथेन से मिथाइल साइनाइड। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मीथेन की अभिक्रिया कराएंगे Cl2 के साथ, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में, क्योंकि पहले हमें इस एल्केन को हेलो एल्केन बनाना होगा। तो जब हम लोग इसे हेलो एल्केन बनाएंगे तो Cl2 के साथ सनलाइट की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या प्राप्त होता है हमें, हेलो एल्केन, और हाइड्रोजन परमाणु जो है वो Cl के साथ मिलकर यौगिक का निर्माण करता है। तो अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो एल्केन है, सबसे पहले हम लोगों ने एल्केन से क्या बनाया, हेलो एल्केन। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हमारे पास हेलो एल्केन हो तो हम उसे साइनाइड के रूप में बना सकते हैं। क्या करना होगा हमें, जो हमें प्राप्त हुआ है CH3Cl, इसकी अभिक्रिया साइनाइड प्राप्त करने के लिए KCN के साथ कराएंगे, क्योंकि अगर AgCN के साथ कराएंगे तो आइसोसाइनाइड प्राप्त हो जाएगा और हमें प्राप्त करना है साइनाइड। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पोटेशियम परमाणु जो है वो Cl के साथ मिलकर यौगिक बनाएगा KCl, और ये जो साइनो ग्रुप है वो कार्बन परमाणु के साथ आकर जुड़ जाएगा। तो हमारे रिएक्शंस में जो क्वेश्चंस दिए हुए थे कि हमें बनाने हैं मिथाइल साइनाइड, वो हमारा बन चुका है। रिएक्शन नंबर 2 हमें बनाने हैं इथेन से इथाइल साइनाइड। आपके पास 30 सेकंड का समय है, कोशिश कीजिए कि इन रिएक्शन को खुद से बनाने का।
हो सकता है कि बहुत लोगों का बन भी गया होगा, तो चलिए देखते हैं। इथेन CH3CH3 क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हेलो एल्केन बनाने के लिए Cl2 के साथ अभिक्रिया करा देंगे सनलाइट की उपस्थिति में। जैसे ही अभिक्रिया कराएंगे हमें हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा, और इस हेलो एल्केन की अभिक्रिया करा देंगे हम लोग KCN के साथ, तो हमें प्राप्त हो जाएगा। और KCN कैसा, ये मत भूलिएगा हमेशा कि KCN हमारा अल्कोहलिक होना चाहिए। क्या प्राप्त हो गया हमें, इथाइल साइनाइड। कन्वर्जन नंबर 3 पर चलते हैं। इस कन्वर्जन में हमें जो हेलो एल्केन बनाने होते हैं, पहले स्टेप में तो हम लोग हेलो एल्केन बनाते हैं, क्योंकि कोई भी जो अभी तक हम लोगों ने अभिक्रियाएं पढ़ी है वो हेलो एल्केन से बनाने की पढ़ी है, ना कि हम लोग एल्केन से जानते हैं। तो पहले हमको एल्केन को हेलो एल्केन में बनाना होता है। अगला हमारा रिएक्शन है, हमें बनाने हैं रिएक्शन नंबर 3 में मीथेन टू मिथाइल आइसोसाइनाइड। मीथेन टू मिथाइल आइसोसाइनाइड जब हमें ये बनाने होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, CH4 की अभिक्रिया करा देंगे Cl2 के साथ। किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में। प्राप्त हो जाएगा CH3Cl प्लस HCl। और ये जो हमें हेलो एल्केन प्राप्त हुआ है, आइसोसाइनाइड प्राप्त करने के लिए हम लोग अभिक्रिया करा देंगे AgCN के साथ। हमें प्राप्त हो जाएगा आइसोसाइनाइड। इसका नामकरण करते हैं, एक कार्बन मिथाइल और इधर है हमारा आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड एक ऐसा यौगिक है जिसका IUPAC नाम नहीं होता है, हम लोग इसका नाम साधारण पद्धति में ही करते हैं। कन्वर्जन नंबर 4, हमें बनाने हैं इथेन से इथाइल आइसोसाइनाइड। इथेन से हमें बनाने हैं इथाइल आइसोसाइनाइड। इथेन हेलो एल्केन के रूप में बदलेंगे Cl2। आप Br2 का भी यूज कर सकते हैं, हम लोग Cl2 का उपयोग मैक्सिमम इसलिए करते हैं तीसरे आवर्त में होता है। CH3 CH2 Cl प्लस HCl। और हम लोग इसे आइसोसाइनाइड प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, AgCN के साथ अभिक्रिया CH3 CH2 Cn प्लस AgCl। क्या प्राप्त हो रहा है हमें, इथाइल आइसोसाइनाइड। तो अगर कन्वर्जन आपसे बन रहा है, इसका अर्थ है कि आपने थ्योरीज को अच्छे से समझा है। कन्वर्जन नंबर 5, हमें बनाने हैं मीथेन टू मिथाइल अल्कोहल। मीथेन टू मिथाइल अल्कोहल देखने से लग रहा होगा कि कौन सा अभिक्रिया का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेलो एल्केन को के रूप में इसे बदलते हैं। तो हमारे पास एल्केन है CH4। हेलो एल्केन में बनाने के लिए क्या करेंगे, Cl2 के साथ रिएक्शन, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में। हमें प्राप्त हो जाएगा हेलो एल्केन। और जो हमारा हेलो एल्केन है इसकी अभिक्रिया हम लोग करेंगे NaOH के साथ। कौन सी उपस्थिति में, एक्वास जलीय NaOH के साथ क्रिया करेंगे। तो यहाँ पर फिर से प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, OH इसके स्थान को प्रतिस्थापित कर देगा
और Na जो है वो Cl के साथ मिलकर यौगिक बनाएगा NaCl, और OH जो है वो कार्बन परमाणु के साथ जुड़ जाएगा। हमें क्या प्राप्त हो गया? मिथाइल एल्कोहल। कन्वर्जन नंबर 6, इथेन टू इथाइल एल्कोहल। इथेन टू इथाइल एल्कोहल। इथेन यानी कि CH3। सबसे पहले इसको हेलो एल्केन के रूप में बदलते हैं, Cl2 सनलाइट, CH3 CH2 Cl प्लस HCl, और ये जो हमारा है CH3 CH2 Cl, इसको जलीय NaOH के साथ अभिक्रिया करा देते हैं। NaCl हमारा अलग और 2 कार्बन वाले के साथ OH आ जाएगा, और हमें प्राप्त हो रहा है इथाइल एल्कोहल। तो चलिए अब हम लोग वैसे कन्वर्जन बनाएंगे जिसमें हमें विलियमसन सिंथेसिस का उपयोग करना होगा। आपको अगर ईथर का नामकरण नहीं पता तो आप उसका नामकरण सीखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाकर नोमेनक्लेचर की वीडियोस को देख सकते हैं। अगला हमारा है, हमें बनाना है क्लोरोमीथेन टू मिथॉक्सीमीथेन यानी कि मिथॉक्सी यानी CH3 के साथ O, और मीथेन इसके साथ जुड़ा हुआ, इसका नाम होता है मिथॉक्सीमीथेन। एक का नाम हम लोग एल्केन के रूप में और एक का नाम एल्कोक्सी के रूप में करते हैं। बड़े वाले को और छोटे वाले को किस में एल्कोक्सी में करना है और किस में एल्केन में करना है, ये हम लोग इथेन के नामकरण से सीखते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, क्लोरोमीथेन, और हमें क्या बनाना है, मिथॉक्सीमीथेन। हम लोग यहाँ पर विलियन सिंथेसिस का उपयोग करेंगे। CH3Cl के साथ हम लोग 1 कार्बन के एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे। जैसे ही सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, हेलोजन परमाणु जो है वो सोडियम परमाणु के साथ मिलकर बनाएगा NaCl, और हमारा जो है CH3OCH3, हमें क्या प्राप्त हो गया, मिथॉक्सीमीथेन। तो इस कन्वर्जन में तो हमें हेलो एल्केन दिया हुआ था और हमें उसे इथर बनाना था। अगला नंबर कन्वर्जन है हमारा, कन्वर्जन नंबर 7 हमारा है मीथेन टू मिथॉक्सीमीथेन। हमें मिथॉक्सीमीथेन ही बनाने हैं, लेकिन हमें इस बार बनाने हैं मीथेन से। तो मीथेन से बनाना होगा तो क्या करना होगा, सबसे पहले CH4 है, इसे हेलो एल्केन बनाना होगा। Cl2 के साथ क्रिया कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में, CH3Cl प्लस HCl, और ये जो CH3Cl है इसकी अभिक्रिया करा देंगे हम लोग सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। कितना नंबर कार्बन वाले एल्कोक्साइड, 1 नंबर, क्योंकि हमें यहाँ मिथॉक्सीमीथेन प्राप्त करने हैं। तो Na जो है वो Cl के साथ मिलकर बनाएगा NaCl, और एल्कोक्साइड के साथ जो है वो कार्बन परमाणु जुड़ जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, मिथॉक्सीमीथेन। अगर आपको ये हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो चैनल के साथ जुड़े रहें और अगली वीडियोस का इंतजार करें। बाकी मिलते हैं फिर से, धन्यवाद।